बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, 2010 से लेकर अब तक हज़ारों मरीज़ डील किए हैं। रोज़ाना की बेस पर जब मैं अपने क्लाइंट्स का मुशाहदा करता हूं तो पता चलता है कि लोग 30-40 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक तरह तरह के अमराज का शिकार होते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई ब्लड प्रेशर, प्री डायबिटीज़ और एंजाइटी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, डिप्रेशन के सिम्टम्स। हत्ता कि जब हम इनकी असेसमेंट करते हैं तो एक चीज कॉमन इन सब में दिखाई देती है कि ये अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। इट्स ऑलवेज द सेम, 10 से 12 घंटे बैठे रहना, ईट प्रोसेस्ड फूड, 5 घंटे की सिर्फ नींद लेना और यही सब रिपीट। देयर बॉडी इज नॉट फीलिंग देम। मॉडर्न लाइफ इज अ डिजीज। आज के वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि हम सब ये कहाँ आ गए हैं और यहां से निकलना क्या मुमकिन है। नाज़रीन, बहुत से मरीज देखे और इस नतीजे पर पहुंचा, मोस्ट ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट वी सी आर नॉट जेनेटिक। कह दिया जाता है वरासती है जी, वरासती। दे आर नॉट रैंडम, इवन दे आर नॉट बैड लक। हमारे यहाँ ये बहुत कहा जाता है, किस्मत ही ऐसी थी जी, जैसा लिखा था, जो नसीब था। हम नसीब को ब्लेम कर देते हैं, अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारे हाथ का किया हुआ भी करतूत हो सकता है ना, उसको भी तो देखें। डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हाउ वी लिव, ये हमारे रहन सहन का नतीजा है। नाज़रीन, हमने एक दुनिया ऐसी बसा ली है, एक ऐसी कम्युनिटी बना ली है जो ह्यूमन बायोलॉजी के कंपैटिबल ही नहीं है। और जब लोग बीमार पड़ जाते हैं, अभी 30-40 साल की उम्र हुई होती है और तरह तरह की बीमारियां जब हमला आवर होती हैं, तो फिर हम हैरान हो रहे होते हैं कि अभी तो इसकी थोड़ी सी उम्र थी, क्या हो गया उसे, अच्छा भला तो था। यानी 30-40 साल की उम्र में ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि हम फिर तकदीर को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं, किस्मत को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। और कुछ केसेस में तो हम कहते हैं कि वो रिश्तेदारों ने कुछ कर दिया है, कोई जादू टूना हुआ है, कोई आसेब है। हालांकि हम सब का लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, इल्ला माशाअल्लाह। 12-12 घंटे तक बैठने वाला काम करते रहना और ऐसी ऐसी खुराक, ऐसी ऐसी प्रोसेस्ड फूड लेना जो 100 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेबोरेटरीज में बनाई गई। We eat food that did not exist 100 years ago. आधी आधी रात तक स्क्रीन के आगे बैठे रहना। We are chronically stressed. We never see the sun. We are isolated. We are overstimulated. फिर हम हैरान होते हैं कि मुझे डेली 5-6 मेडिसिन लेना पड़ती हैं, फिर कहीं जाके मैं हरकत के काबिल होता हूँ। 3-4 कप कॉफी के पीने के बाद मैं कुछ फोकस कर पाता हूँ चीजों पे। 3 कप कॉफी पीना पड़ रही है जस्ट फंक्शन। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और ये उम्र बढ़ने की निशानी भी नहीं। उम्र बढ़ने से भी ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि एक ऐसी स्पीशीज जो डिजाइन ही ऐसे की गई है कि डेली मूव करे, कुदरती खाना खाए, तारीकी होते ही सो जाए और सूरज निकलते ही उठ जाए, बेदार हो जाए। एक ऐसी कम्युनिटी में रहे जो आपस में इंटरेक्ट करे, एक दूसरे का ख्याल करे, मिलजुल कर काम करे। जबकि हम सब ये छोड़ चुके हैं या इसका तरीका बदल लिया है। Today I am going to break down exactly how modern life is making you sick, the history and the physiology behind it, and what you can do to fix it. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। Problem number 1, we don't move anymore. Human evolved to walk about 10 to 15 miles a day. जी हाँ, कदीम इंसान एक दिन में 10 से 15 मील चलता था। चलना बहुत जरूरी है। आजकल का इंसान औसतन 3000 कदम भी नहीं चलता, 10 से 12 घंटे बैठा रहता है, 30 मिनट तक रोजाना एक्सरसाइज नहीं कर सकता। Here is what happens physiologically. When you sit all day, your muscles stop contracting. When muscles don't contract, they stop pulling glucose out of your bloodstream. Insulin resistance start building. Your body becomes less efficient at managing your blood sugar. डायबिटीज शुरू हो जाएगी, योर हिप फ्लेक्सर्स शॉर्टन, मसल कॉन्ट्रैक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी तो आपका पोस्चर भी गड़बड़ हो जाएगा। गर्दन, कंधे और कमर का पिछला निचला हिस्सा दर्द रहेगा। साउंड फेमिलियर? नाज़रीन, इससे मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा। योर बॉडी इंटरप्रेट्स सिटिंग एज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इंपॉर्टेंट, सो लेट्स जस्ट कंजर्व द एनर्जी। वजन बढ़ने लगेगा, आप बैठे रहेंगे, आपकी बॉडी इस चीज को समझेगी कि हम कुछ भी अहम काम करने के लिए बनाए नहीं गए या हमें कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं है। आप हमेशा थकान महसूस करोगे।
یا پھر فیٹ گین کروگے یا آپ کا مسلز جلدی ختم ہونا شروع ہو جائے گا, کم ہونا شروع کر دے گا. ناظرین اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا. سٹنگ آل ڈے سگنلز ٹو یور باڈی دیٹ یو آر سک اور انجرڈ. یو آر ناٹ ڈیزائنڈ ٹو سٹ اینڈ یور برین اور باڈی نوز دیٹ. جبکہ نیچر یہ ہے کہ کوئی بھی ہیلدی اینیمل 10 سے 12 گھنٹے بیٹھا نہیں رہتا. اونلی سک اور ڈائنگ ونس ڈو. آپ کا جسم اس طرح آپریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے آپ سروائیول موڈ میں ہوں. اس کی وجہ سے انفلیمیشن بڑھ جاتی ہے, ریکوری کم کر دے گا اور سٹریس ہارمون لگاتار بڑھتا جائے گا. جیسے کوئی مانو کہ ایمرجنسی ہو, آپ کا کورٹیسول ایلیویٹ کرتا جائے گا. پرابلم نمبر 2, وی ایٹ گاربیج. ناظرین انسانی تاریخ میں 99% انسان شکار کرتا رہا, جانوروں کو کھاتا رہا, پودوں کو, فروٹس, ویجیٹیبلس, سیڈز کھاتا رہا. بیسیکلی نٹس, سیڈز, سبزیاں, پودے, یہ تمام چیزیں انسان کھاتا رہا جو کہ واقعتاً نیچرل فوڈ تھی. لیکن اب کیا ہے, اوسطاً 60% کیلوریز انسان پروسیسڈ فوڈ سے لیتا ہے جو کہ ریئل فوڈ نہیں ہے. That did not exist 100 years ago. Seed oils, refined sugar, artificial flavors, lab created garbage, engineered to be as addictive as possible. And your body has no idea what to do with it.